जी तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी जो है वो स्टार्ट करेंगे। किंगडम प्लांटी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे, और प्लांट्स की जो स्टडी है वो आप जानते हैं कि उसे हम बॉटनी का नाम देते हैं। बायोलॉजी में प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसे हम बॉटनी का नाम देते हैं। इस कायनात में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मौजूद हैं, लेकिन अभी तक साइंसदान जो हैं वो तकरीबन 3,60,000 मुख्तलिफ प्लांट स्पीशीज़ जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं। वैसे तो बहुत साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक इस कायनात में बहुत सारे प्लांट्स मौजूद हैं मुख्तलिफ वैरायटी के, लेकिन अभी तक साइंसदान जिन प्लांट्स को स्टडी कर चुके हैं मुख्तलिफ प्लांट स्पीशीज़ को, उनकी तादाद टोटल 3,60,000 के जो है वो करीब है। अब ये जितने भी प्लांट्स साइंटिस्ट ने अभी तक स्टडी किए हैं, इन तमाम प्लांट्स में कुछ करैक्टर्स ऐसे देखे गए हैं जो मुश्तरक हैं, जो कॉमन करैक्टर्स हैं, जिन्हें हम जनरल करैक्टर्स का नाम भी दे सकते हैं। तो जितने भी प्लांट्स अभी तक स्टडी हो चुके हैं उनमें देखा गया है कि तमाम प्लांट्स जो हैं उनकी बॉडी यूकैरियोटिक सेल से जो है वो बनी है। नंबर 2, तमाम प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक, मेजॉरिटी जो है वो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, नंबर 3, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर हैं, नॉन मोटाइल हैं। प्लांट्स जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, और तमाम प्लांट्स जो हैं ये हमेशा एम्ब्रियो से ही जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये वो चंद की पॉइंट्स हम इनको कह सकते हैं, कॉमन करैक्टर्स हम इनको कह सकते हैं, जनरल करैक्टर्स हम कह सकते हैं, जो कि प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। प्लांट्स में जब फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जब जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में तब्दील होता है, और उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से एक नया प्लांट जो है वो डेवलप होता है। तो जितने भी प्लांट्स अभी तक स्टडी किए गए हैं, तमाम प्लांट्स जो हैं वो एम्ब्रियो से ही डेवलप होते हैं। इसके अलावा तमाम प्लांट सेल्स, एक प्लांट बॉडी जिन सेल से बनी होती है, तमाम प्लांट सेल्स के गिर्द उनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल लाजमी मौजूद होती है, जो कि हमेशा सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। आप जानते हैं कि सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली साइड पर मौजूद होती है। तमाम प्लांट सेल्स में सेल वॉल लाजमी मौजूद होती है, जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, और ये हमेशा सेलुलोज केमिकल से जो है वो बनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ये जो प्लांट्स साइंसदानों ने स्टडी किए हैं 3,60,000, अब जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो ज़्यादा सिमिलर होंगे, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे से बहुत सारे डिफरेंट होंगे। हर प्लांट में करैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट भी होंगे, यूनिक करैक्टर्स भी कुछ प्लांट्स में मौजूद होंगे। तो अब देखना ये है कि साइंसदानों ने प्लांट्स को क्लासीफाई किस तरीके से किया है। अगर हम प्लांट्स की किंगडम प्लांटी की अगर हम क्लासिफिकेशन पर अगर एक निगाह दौड़ाएं, तो क्लासिफिकेशन स्कीम हमें कुछ इस किस्म की दिखाई देती है, जिसमें हम देखते हैं कि किंगडम प्लांटी जो है इसको 2 बड़ी डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 डिवीजन ब्रायोफाइटा और नंबर 2 डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। अब किया क्या है साइंटिस्ट ने कि जितने भी नॉन वास्कुलर प्लांट्स इस कायनात में मौजूद हैं उन सब को डिवीजन ब्रायोफाइटा में रखा गया है, जबकि जितने भी वास्कुलर प्लांट्स हैं उनको डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में रखा गया है। नॉन वास्कुलर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, जबकि वास्कुलर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। तो इस एतबार से 2 बड़ी डिवीजन्स जो हैं वो बनाई गई हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि नॉन वास्कुलर प्लांट डिवीजन ब्रायोफाइटा को पहले क्यों रखा गया है और ट्रैकियोफाइटा को बाद में क्यों रखा गया है। उसकी बड़ी वजह है इनका मोड ऑफ ओरिजिन, कि ये ओरिजिनेट कब हुए, ये प्लांट्स जो हैं ज़मीन पर डेवलप कब हुए। तो पहले नॉन वास्कुलर प्लांट्स ओरिजिनेट हुए थे, डेवलप हुए थे ज़मीन पर, और उसके बाद वास्कुलर प्लांट्स डेवलप हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट्स की ये जो क्लासिफिकेशन की गई है मुख्तलिफ डिवीजन्स में, फिर आगे सब डिवीजन्स में, इसमें किस चीज़ को मलहूज़े खातर रखा गया है, मोड ऑफ ओरिजिन को। प्लांट्स के मोड ऑफ ओरिजिन को मद्देनज़र रखते हुए क्लासिफिकेशन की गई है। तो इसमें डिवीजन ब्रायोफाइटा जैसे है, इसको आगे 3 सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। सब डिवीजन हिपैटिकोप्सिडा है, सब डिवीजन ब्रायोप्सिडा है, सब डिवीजन एंथोसिरोप्सिडा है। अब ये तीनों सब डिवीजन्स हैं। अब यहाँ पर भी हिपैटिकोप्सिडा पहले क्यों है, एंथोसिरोप्सिडा बाद में क्यों है, उसकी वजह है इनका मोड ऑफ ओरिजिन। हिपैटिकोप्सिडा जो प्लांट्स थे ये पहले डेवलप हुए थे, और एंथोसिरोप्सिडा प्लांट्स जो हैं ये इनके बाद में डेवलप हुए थे। सिमिलर केस जो है वो डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के साथ भी है। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को 4 सब डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। साइलोप्सिडा है, लाइकोप्सिडा है, स्फीनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। और सब डिवीजन टीरोप्सिडा जो है इसे आगे फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, फिलिसीनियाई, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। तो ये जो क्लासी, अब यहाँ पर ट्रैकियोफाइट्स में, वास्कुलर प्लांट्स में साइलोप्सिडा, ये प्लांट्स जो हैं ये पहले डेवलप हुए हैं। इनका मोड ऑफ ओरिजिन जो है वो अर्ली है, जबकि इनका जो मोड ऑफ ओरिजिन है वो इनके साइलोप्सिडा के बहुत बाद में आता है, इसीलिए इनको बाद में रखा गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी देखी गई है कि वो प्लांट्स जो करीब करीब सब डिवीजन्स में मौजूद हैं, जैसे हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, अब ये एक दूसरे के बिल्कुल बाद में आते हैं, जबकि हिपैटिकोप्सिडा में और एंथोसिरोप्सिडा में इनके ओरिजिन में भी काफ़ी डिफरेंस है। अब हिपैटिकोप्सिडा के बाद ब्रायोप्सिडा मौजूद है। अब ये दोनों सब डिवीजन्स नज़दीक हैं, जबकि हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा ये सब डिवीजन्स काफ़ी दूर दूर हैं। इनका जो मोड ऑफ ओरिजिन है उसमें काफ़ी ड्यूरेशन मौजूद है। तो इससे हम ये भी देखते हैं कि ये जो अब हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इन सब डिवीजन्स में जो प्लांट्स मौजूद होंगे उनमें कैरेक्टर्स भी काफ़ी हद तक सिमिलर होंगे, क्योंकि हिपैटिकोप्सिडा से ब्रायोप्सिडा डेवलप हुए हैं। तो ब्रायोप्सिडा में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होंगे ब्रायोप्सिडा प्लांट्स में जो हिपैटिकोप्सिडा से मिलते जुलते होंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम है ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि ये जो ऑर्गेनिज्म से मुराद यहाँ पर प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप को भी जाहिर कर रही है कि किन प्लांट्स के दरमियान कुदरती तौर पर रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोज है और किन के दरमियान रिलेशनशिप ना होने के बराबर है। जैसे कि मैं अब यहाँ पर आप देखिए हिपैटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, इनमें कुदरती तौर पर जो रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी हद तक जो है वो क्लोज होगा, लेकिन हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा इनमें रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही ना होने के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें साइलोप्सिडा इस सब डिवीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं और लाइकोप्सिडा इस सब डिवीजन में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, इनका जो नेचुरली आपस में जो रिलेशनशिप होगा एक दूसरे के साथ वो काफ़ी हद तक जो है वो सिमिलर होगा। नेचुरल रिलेशनशिप से मुराद ये भी है कि प्लांट्स जो डेवलप हुए थे उनमें आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई जिससे वो नए प्लांट्स में तब्दील हो गए। जैसे साइलोप्सिडा है, इस सब डिवीजन में जो प्लांट्स मौजूद थे आहिस्ता आहिस्ता उनमें एवोल्यूशन होती चली गई और वो नए टाइप के प्लांट्स में तब्दील हो गए, डेट इज़ लाइकोप्सिडा। इसका मतलब ये है कि लाइकोप्सिडा जो है ये साइलोप्सिडा के साथ इसका एक नेचुरल रिलेशनशिप है। हम ये कह सकते हैं कि लाइकोप्सिडा जो है ये डिसेंडेंट्स हैं
और साइलोप्सिडा ये इनके एक तरह के एंसेस्टर्स हैं। लेकिन यही अगर हम साइलोप्सिडा का कंपैरिजन करते हैं स्फीनोप्सिडा के साथ तो इनके दरमियान कोई नेचुरल रिलेशनशिप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्फीनोप्सिडा का जो रिलेशनशिप होगा वो लाइकोप्सिडा के साथ होगा। लाइकोप्सिडा में एवोल्यूशन होगी तो स्फीनोप्सिडा प्लांट्स डेवलप हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई गई है जिसमें प्लांट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लासेस में रखा गया है, ये ग्रुप्स इस बात की वजाहत कर रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो प्लांट्स अरेंज किए गए हैं ये मोड ऑफ ओरिजिन के लिहाज से अरेंज किया गया है, और दूसरा इन प्लांट्स के दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप कि कौन से प्लांट्स ज़्यादा नज़दीक हैं एक दूसरे के करेक्टर्स के लिहाज से और कौन से प्लांट्स एक दूसरे से करेक्टर्स के लिहाज से टोटली डिफरेंट हैं, तो उतने ही ज़्यादा हमें दूर मिलेंगे। तो ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें मौजूद ग्रुप्स जो हैं जिनमें प्लांट्स को रखा गया है वो मोड ऑफ ओरिजिन को जाहिर कर रहे हों प्लांट्स का, कि ये प्लांट पहले डेवलप हुआ है, ये बाद में डेवलप हुआ है, ये उसके बाद में डेवलप हुआ है, और उन प्लांट्स के दरमियान रिलेशनशिप को भी जाहिर कर रहा हो, नेचुरल रिलेशनशिप। अब ये दो प्लांट्स जो हैं इनके दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये नज़दीक मौजूद हैं। इन प्लांट्स के दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप नहीं है, लिहाजा ये एक दूसरे से दूर मौजूद हैं। तो ऐसा सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें प्लांट को जिन ग्रुप्स में रखा गया है, जिन डिवीजन क्लासेस में रखा गया है, वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? उन प्लांट्स के नेचुरल रिलेशनशिप और उन प्लांट्स के मोड ऑफ ओरिजिन को। ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें मौजूद ग्रुप्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इस तरीके से जाहिर किया गया है कि उनका जो नेचुरल रिलेशनशिप है वो किस में ज़्यादा है, किस में कम है, और उनका मोड ऑफ ओरिजिन जो है वो क्या है। जो प्लांट्स पहले डेवलप हुए हैं उन्हें पहले रखा गया है क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो बाद में डेवलप हुए हैं उन्हें बाद में रखा गया है। जिन ऑर्गेनिजम्स के दरमियान नेचुरल रिलेशनशिप ज़्यादा है उनको नज़दीक रखा गया है, जबकि जिनके दरमियान रिलेशनशिप कम है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। तो ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या कहलाता है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब फाइलोजेनेटिक जो है ये लफ्ज़ फाइलेटिक से लिया गया है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में एक टॉपिक है फाइलेटिक लीनिएज। तो फाइलेटिक का मतलब होता है एक अरेंजमेंट, एक एंसेस्टर टू डिसेंडेंट अरेंजमेंट। अब इसका मतलब ये है कि वास्कुलर प्लांट्स नॉन वास्कुलर प्लांट से डेवलप हो रहे हैं, तो नॉन वास्कुलर प्लांट्स जो हैं ये एंसेस्टर्स हैं किसके? वास्कुलर प्लांट्स के। तो फाइलोजेनी नेचुरल रिलेशनशिप को भी मद्देनजर रखा गया है। तो ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये प्लांट्स के हवाले से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बारी बारी इन डिवीजन्स के बारे में, सब डिवीजन्स के बारे में और इन क्लासेस को बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे। इनके कॉमन नेम्स आगे दिए गए हैं। अब इन कॉमन नेम्स किस बिना पर दिए गए हैं? करेक्टर के बॉडी करेक्टर के लिहाज से, बॉडी शेप के लिहाज से इनको ये करेक्टर्स, ये कॉमन नेम्स दिए जाते हैं। तो आगे चल के जब हम इनको बारी बारी डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इनको ये कॉमन नेम्स जो हैं वो क्यों दिए गए हैं और किस तरीके से जो हैं वो दिए गए हैं।